हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो है क्लास 10th का एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सी परिभाषा याद रखना है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे ही क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे मैं, आप, तुम, वह इत्यादि। ठीक है, तो मतलब ये सब का प्रयोग, जैसे मान लीजिए किसी का नाम था राम, उसके जगह पे लिख दिया मैं, ठीक है, या आप, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग ही क्या कहलाता है मेरे लिए? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, दूसरा लिखते हैं अब सर्वनाम के प्रकार। क्या लिखेंगे? सर्वनाम के प्रकार। तो याद रखना, सर्वनाम जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे इसके प्रकार की अगर बात करें तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसका चौथा रूप जो है ये होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कितना हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद हो गया मेरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसके आगे आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए संज्ञा अथवा नामों के बदले हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अगर पूछ दे तो आप बताओगे मैं, आप, तुम, वह। उसके बाद पूछता है कि बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बताइएगा? तो सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला की अगर बात किया जाए तो पहला होगा मेरे लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होगा मेरे लिए निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा मेरे लिए होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे हम लोग जो है इसके प्रकार को देखेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कि पुरुषवाचक। तो आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अगर बात किया जाए तो पहला होता है उत्तम पुरुष। तो आपको समझना है कि उत्तम पुरुष किसको कहेंगे। तो याद रखिएगा, बोलने वाले को जो है बोलने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। उसके बाद दूसरा आता है मध्यम पुरुष। तो याद रखना, सुनने वाले को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। उसके बाद अन्य की बात करें तो अन्य में आपका आ जाएगा जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 प्रकार है, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष।
इसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाए। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो आप क्या हो, सुन रहे हो, ठीक है। या जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि पृथ्वी गोल है, तो हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्रथम पुरुष हो गए। आप सुन रहे हो तो क्या हो जाओगे, मध्यम पुरुष। और हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे हम लोग बोले कि गाय काली है, तो हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्रथम पुरुष। या मान लीजिए आप ऐसे इसकी भाषा में तो उत्तम पुरुष। और उसके बाद हमने आपको बोला, आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो मेरे बात को जब सुन रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, मध्यम पुरुष। उसके बाद अन्य पुरुष, यानी हम किसके बारे में बोल रहे हैं, गाय के बारे में बोल रहे हैं, तो गाय क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप देखो, मैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं, हम या हम लोग, ठीक है। मैं, हम या हम लोग। यहाँ पर क्या हो सकता है, तुम, आप लोग, ठीक है। या यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है, या वे लोग हो सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है किस में आएगा, हम लोग जिसके बारे में बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बोलेगा वो, इसमें जिसको हम सुनाएंगे, यानी हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे इसके हिसाब से देखोगे तो मध्यम पुरुष हो जाओगे। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, तो जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। इसका दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें, तो दूसरा प्रकार में आपको देखने को मिलेगा पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो याद रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, निश्चितता का बोध होगा, ठीक है। इसे आप परिभाषा के साथ लिखो, इस सर्वनाम में निश्चय का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है, ठीक है। तो जिसमें निश्चय का बोध होगा वो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। एग्जांपल में जैसे देखिए, हमने बोला कि यह गाय काली है। अब आप समझ सकते हो कि मेरे पास बगल में कोई ना कोई गाय खड़ी होगी, तभी जाके हम बोल सकते हैं क्या चीज़, यह गाय काली है। दूसरा देखिए, दूसरा भी हम बता सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि राम, या मान लो यह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। अब देख रहे हो आप, निश्चित रूप से मेरे बगल में कोई ना कोई लड़का होगा, या मेरे आसपास में कोई लड़का होगा, तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं कि यह लड़का पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से समझ सकते हो कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ निश्चित रूप से क्या रहेगी, वहाँ पे उपस्थित रहेगी, तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा की बात अगर हम करें, तो तीसरा में आपका आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ भी याद रखिएगा, वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चितता का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जिसमें अनिश्चितता का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अगर हम उदाहरण दें, तो उदाहरण में आप समझ सकते हो कि हम जैसे मान लो कोई है, तो हम बोल सकते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब देखो, यहाँ पे हमें पता नहीं है पूर्ण रूप से कि दरवाजे पर कौन है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा होगा, ठीक है। या मान लो कहीं पे चोरी हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ चोर आया होगा। यानी हम लोग सिर्फ निश्चय मतलब अनिश्चित का, इसमें कोई फिक्स बात नहीं है। तो कहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर चोर आया होगा, लेकिन हम लोग देखे नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अनिश्चितता का बोध होगा। और जब हम किसी चीज़ को देख लेंगे तो वो निश्चित का बोध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो आगे देखते हैं। अगला मेरा है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा में याद रखना पड़ेगा कि वैसा सर्वनाम, परिभाषा आपको लिखना जरूरी है, वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं, खुद या अपने आप का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अब आपको यहाँ पे ऐसा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल में आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ कि मैं स्वयं खा लूँगा। अब देखो यहाँ पर मेरे को खाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए हमने क्या बोल दिया है, मैं स्वयं खा लूँगा, मुझे खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरा देखिए, हम लिख सकते हैं कि रानी अपना काम स्वयं कर लेगी। ठीक है, तो रानी जब अपना काम स्वयं कर लेगी तो इसमें भी क्या है, वो खुद का काम स्वयं कर सकती है, तो इसमें भी क्या है, निजता का बोध हो रहा है, मतलब अपना काम खुद ही सॉल्व कर रही है। ठीक है, या अगला हो सकता है, मैं कल अपने आप चला जाऊंगा। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ भी क्या बोल रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं कल जो है ना अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी को छोड़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें स्वयं या निजता का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे आपका टॉपिक है, आगे आपका आ जाएगा निजता स्वयं संबंधवाचक सर्वनाम, इतना हो गया। इसके बाद आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, तो इसमें भी हम लोग परिभाषा देखेंगे। परिभाषा आप याद रखिएगा कि यह सर्वनाम शब्द जो है, यह सर्वनाम किसी के बीच संबंध को बतलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, एक दूसरे से संबंध के बारे में बतलाया जाएगा। तो जिसमें एक दूसरे से संबंध के बारे में बतलाया जाए तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा सर्वनाम होगा, तो वो हो जाएगा मेरा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल अगर हम दें कि वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है मेरा दोस्त है। ठीक है, मतलब वह लड़का जो वहाँ उस मैदान में खेल रहा है वो मेरा क्या है, दोस्त है। तो इसमें आप देख रहे हो कि वह अपने दोस्त के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे लिए संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि यह पुरानी इमारत मेरी है। अब आप यहाँ भी समझ सकते हो कि पुराना वाला जो घर होगा वो क्या बोल रहा है, मेरा है, मतलब उस घर के बारे में खुद का संबंध वो बता रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि निजता में क्या होगा, वैसा सर्वनाम जिससे स्वयं, खुद या अपने आप का बोध होगा उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं स्वयं खा लूँगा, जैसे क्या हो सकता है, मैं स्वयं खा लूँगा, या रानी अपना काम स्वयं कर लेगी, मैं कल अपने आप चला जाऊँगा। दूसरा है मेरा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको इसमें भी समझना पड़ेगा कि यह सर्वनाम किसी के बीच, यानी एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, संबंध को स्थापित करेगा। तो जब संबंध को स्थापित करेगा तो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में देखिए लिखा है, वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है, वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है वो क्या है, मेरा
दोस्त है। दूसरा आपका एग्जाम्पल आएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह पुरानी इमारत क्या है, मेरी है, मतलब वह अपना संबंध जो है एक दूसरे घर से बता रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमको सीखना है कि लास्ट मेरा टॉपिक बचेगा जिसमें बोल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, यह हम आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हो सकता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि राम ने आज क्या पढ़ा, राम ने आज क्या पढ़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी चीज़ हम लोग जो है लिख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो जिससे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए फिर से, वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता हो, मतलब आप अगर उससे सुनोगे ना कोई भी चीज़ को, तो आपको लगेगा यह मेरे से क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो जब प्रश्न पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे एग्जाम्पल में है, मैंने आपको आज क्या पढ़ाया था, हम आपसे क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको जवाब दोगे क्या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। ठीक है, या राम ने आज क्या पढ़ा, या आप हो, उसने आपको आपसे कोई पूछ रहा है कि आज आपने क्या पढ़ा है, तो ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज फिर हम आपके लिए एक पंक्ति लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कामयाबी जो है सुबह के जैसे होती है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ठीक है, कामयाबी कैसी होती है, सुबह के जैसे होती है, जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। तो तब तक के लिए